आज दिन भर यह सवाल उठ रहा था कि क्या लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन की ईएमआई में कोई राहत मिलेगी, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई ईएमआई जरूर देते हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस सवाल का जवाब दिया है। अब अगले 3 महीने आपको अपने बैंक लोन की ईएमआई चुकाने से छूट मिल गई है। यह आप सबके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। जिन लोगों ने होम, व्हीकल या पर्सनल लोन लिया हुआ है, उन्हें अब 3 महीने अपनी ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी। ये लाभ सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के अलावा सहकारी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले ग्राहकों को, लोगों को मिलेगा। आपने कहीं से भी लोन लिया है, आपको यह लाभ मिलेगा। अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करवाया है तो भी उसमें 3 महीने की राहत आपको मिलेगी। इसके लिए बैंक आपसे कोई अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लेगा और ना ही आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका कोई असर पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर आपके लोन लेने की पात्रता को दर्शाता है। यह लोन को अदा करने के पिछले रिकॉर्ड और आपकी उसे लौटाने की क्षमता पर आधारित होता है। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपने अगर 3 महीने बैंक को लोन अपनी ईएमआई नहीं दी तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपको ये 3 महीने की किश्तें कभी चुकानी नहीं पड़ेंगी, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है। आपकी ईएमआई माफ नहीं हुई है, सिर्फ टाल दी गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या 3 महीने के बाद आम लोगों पर अचानक ईएमआई का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या 3 महीने की ईएमआई एक ही साथ वसूल कर लेंगे। जवाब है, ऐसा नहीं होगा। ये बैंक आपको बकाया 3 ईएमआई चुकाने के कई विकल्प देंगे। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि आप अपने बैंक लोन की अवधि को 3 महीने और आगे बढ़ा लें। यानी अगर आपका अभी लोन 20 साल का है तो आप उसे 20 साल 3 महीने का करवा लें। दूसरा विकल्प यह है, आपकी 3 महीने की ईएमआई की जो कुल रकम बनती है वो मौजूदा ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगी। इससे आपकी ईएमआई की रकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और यह भी हो सकता है कि बैंक आपको एक डेडलाइन के अंदर वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे। यह डेडलाइन 6 महीने या 1 साल की हो सकती है, जिसमें आप एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। हालांकि अभी कई और सवाल भी हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, जैसे क्या ईएमआई चुकाने से छूट लेने के लिए बैंकों से किसी तरह का कोई अनुरोध आपको करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, और अगर कोई 3 महीने की ईएमआई अब भी भरने के लिए तैयार है तो क्या वो ऐसा कर सकता है। इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं, क्योंकि अलग अलग बैंक अभी इस योजना को लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर ही रहे हैं, जिसके बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। वैसे आज आरबीआई ने आपकी ईएमआई से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। यह पहले 5.15% था, जो अब घटकर 4.40% हो गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है, यानी बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं और ये उस लोन की दर है। बैंकों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों के लिए भी ब्याज दर घटा देंगे और आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। यानी जब बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन लेगा तो फिर आपसे भी कम इंटरेस्ट लेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को घटी हुई रेपो रेट का फायदा तुरंत अपने ग्राहकों को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करके इसे 3% कम कर दिया है। अब इसे 3% कर दिया है। यह 1 साल तक की अवधि के लिए किया गया है। सीआरआर बैंकों के कुल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा होता है जो उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास अब ज्यादा लिक्विड कैश होगा, ज्यादा पैसा होगा, जिससे 3,74,000 करोड़ रुपए की नकदी सिस्टम में आएगी।